जय श्री कृष्णा, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में कृष्ण कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको जय हिंद क्यों बोला, क्योंकि आज का दिवस ही इतना विशेष है। आज ही के दिन भारत माता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ है। आज उनकी भगत सिंह की जयंती है और आज हम आपको उस स्थल की दर्शन करवाने जा रहे हैं जहाँ पे भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ वो बम बनाया था जो उन्होंने 1929 में असेंबली में गिराकर सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत को जगा दिया था। और इसके अलावा अन्य योजनाएं भी उस स्थल पे बनाई गई थी। तो चलिए अब उस स्थल के दर्शन करते हैं और वो ऊर्जा हम भी अनुभव करते हैं। तो आइए दर्शन करें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप कोई और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज रविवार का दिन है, पुरुषोत्तमा एकादशी है। बहुत तेज धूप खिली हुई है आज। और आज हम थोड़ी देर में परी चौक पहुंच रहे हैं। पिछली बार हमने परी चौक क्रॉस कर लिया था, तो आपको आज परी चौक भी दिखाएंगे, जो ग्रेटर नोएडा का बहुत ही प्रसिद्ध चौक है। लेकिन जिस स्थल की ओर आज हम बढ़ रहे हैं वो शहीद आज़म भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह जिन्होंने आज़ादी के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। और हमें बहुत उमंगें उठ रही हैं कि हम आज उस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पर भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ कोई पत्र भी ऐसा है, लिखा था उन्होंने, वो भी ऐसा बताया गया कि वहाँ पे है। तो देखेंगे कि वहाँ पे वो पत्र के बारे में उनको छुएंगे, वो स्थल की ओर पढ़ेंगे, देखते हैं आज क्या रहता है हमारा वो दिन आज का। चलिए बढ़ते हैं परी चौक की ओर। परी चौक के आसपास कम से कम 3-4 ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। हमें पता लगा जब हम बाहर गए तो हमने अपनी माता जी से आज्ञा लेकर कि हमें 20 किलोमीटर के दायरे में घूमने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने कार्य की ओर बढ़िए। तो चलिए अभी आपको परी चौक दिखाते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि परी चौक से वृंदावन, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ कहीं की भी बस बहुत आसानी से मिल जाती थी। अभी ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अभी चल रहा है नहीं चल रहा, अभी कुछ इस बारे में अभी ऐसा है कि कोविड की वजह से सब रुका हुआ है। लेकिन अमूमन यहाँ पर बहुत आराम से बस मिल जाती है। और हम लोग वृंदावन जब भी जाना होता तो कई बार मुझे बस पे जाना होता था, तो मैं शाम को 6:10 पर यहाँ पर बस पकड़ लेता था, जो मुझे 7:45 बजे पहुँचा देती। ग्राम नलगढ़ा के गुरुद्वारा संगतसार में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। भगत सिंह से संबंधित यहाँ पर जो पत्थर जिस पे वो बारूद तैयार किया करते थे, जो 1929 में उन्होंने असेंबली में गिराया था, उस पत्थर की जानकारी भी लेंगे। तो अंदर चलते हैं, अंदर माथा भी टेकते हैं और जो हमारे ग्रंथी हैं रविंदर सिंह जी से उनसे जानकारी भी लेते हैं। तो आइए इस वक्त हम चलते हैं गुरुद्वारे की ओर और गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर लेते हैं। रविंदर सिंह जी अभी आ रहे हैं और हमें वो दर्शन कराएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पवित्र ग्रंथ साहिब हैं, आप भी उसके दर्शन कीजिए। आज हमारा सौभाग्य तो जाग गया है। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे का जो माहौल रहता है वो बहुत ही आध्यात्मिक रहता है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। जब यहाँ ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, नित्य प्रति पाठ होता है यहाँ पर, और सुबह के समय या शाम के समय जब भी कभी आएंगे तो मन को बहुत ही शांति पहुँचती है। कभी भी किसी भी समय गुरुद्वारे में आप आ जाइए, पाठ चल रहा हो तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत शांति पहुँचती है। तो इस वक्त हम सेक्टर 145 के ग्राम नलगढ़ा के गुरुद्वारा संगतसार में इस बार हैं, और हमारे साथ यहाँ के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रविंदर सिंह जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर इस गुरुद्वारे को और इस गांव से भगत सिंह को क्यों जोड़ा जाता है, भगत सिंह का आखिर इस गांव से क्या नाता है, इतिहास में ऐसा क्या दर्ज है। तो आइए सीधा बात करते हैं ज्ञानी रविंदर सिंह जी से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस जगह हम बैठे हैं, जहाँ ये गुरुद्वारा है, ये हमारा नलगढ़ा गांव, ये प्राचीन से ही जो हमारे शहीद हुए हैं, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह और अपने सुभाष चंद्र बोस जी, इन सारे और भी कई वीरों हैं जिनके मैं नाम नहीं गिना पा रहा हूँ। सबकी शहीदों की कर्मस्थली रहा है। यहाँ पे उन्होंने अपना जो अंतिम समय बिताया है वो यहीं पे उन्होंने बिताया था, क्योंकि पहले जहाँ आज ये गुरुद्वारा स्थित है, पहले यहाँ ये गांव नहीं था। यहाँ पे घना जंगल था, भीड़ हुआ करते थे। उस टाइम जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, उन्हें छुपने के लिए जो एकांत जगह थी, दिल्ली के पास में थी, सबसे सुरक्षित जगह थी, वो नलगढ़ा था, जहाँ क्या कोई भी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोई सरकारी नुमाइंदे, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर नहीं आ सकती थी। इसी कारण से वो लोग यहाँ रहते थे। आज भी हमारे यहाँ गुरुद्वारा में सरदार भगत सिंह का पत्थर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है जिस पत्थर के द्वारा सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी ने असेंबली में बम गिराए थे 1929 में। तो ये हिस्ट्री रही है यहाँ की। और भी कई साक्ष्य हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम जब ये गुरुद्वारे की स्थापना हुई तो यहाँ पे हमारे सरदार करनैल सिंह का परिवार जो सर्वप्रथम यहाँ पे आया था, सरदार करनैल सिंह, उनका परिवार आज भी यहाँ मौजूद है। वो हिंद फौज में कमांडर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कमांडर रहे हैं उनकी फ़ौज में। आज भी उनका परिवार यहाँ स्थित है और भी कई साक्ष्य हमारे पास यहाँ हैं। तो रविंदर जी, जैसे बताया जाता है कि कोई भगत सिंह जी ने कोई पत्र भी लिखा था, वो पत्र भी बताया जाता है कि यहाँ पे अभी भी मौजूद है, क्या ऐसा है कुछ? यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी इन क्रांतिकारियों के लिए, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और सरदार करनैल सिंह जी के लिए, राजगुरु सुखदेव सिंह के लिए, आज भी वो चिट्ठी मौजूद है। जो बीबी मंजीत कौर माता जी हैं, जो उनके सरदार करनैल सिंह के पुत्र वधू थे, वो आज प्राचीन में उनका परिवार आज भी मौजूद है। वो बुजुर्ग हैं काफ़ी, तो चिट्ठी मौजूद है। और भी वहाँ उन समय के फ़ोटो सुभाष चंद्र बोस जी के, और वो बम जो 100 साल पहले उन्होंने गिराया था, उस बम का आज भी लोहा बम का जो उसका ढांचा है वो मौजूद है यहाँ पे। देखिए, ग्राम नलगढ़ा हमारे साथ रविंदर सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए कितनी ऐतिहासिक जगह है ये, इतनी मुख्य जानकारियाँ उन्होंने हमें दिलाई हैं। और आगे भी हम इनसे और जानकारियाँ लेंगे और इनसे पूछेंगे कि और क्या क्या इनके साथ यहाँ पर ऐतिहासिक बातें हैं, और इनसे बातें करते हैं। आइए पहले उस पत्थर की ओर चलते हैं जहाँ पर वो बम तैयार किया जाता था। मैं रविंदर जी से बोलूँगा कि वो हमारे साथ चलें और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमें। तो आइए चलते हैं उस पत्थर की ओर।
तो रविंद्र जी, आप हमें बताएं कि आखिर इस पत्थर से किस तरह से वो बारूद तैयार किया करते थे और आखिर उन बम्बों का प्रयोग आखिर कहाँ किया गया? ये वही पत्थर है जिससे क्या सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी ने जो असेंबली में बम गिराए थे, उसका जो बारूद तैयार हुआ था वो इसी पत्थर के द्वारा क्या हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये खाँचे मौजूद हैं चारों साइड पर, इसमें डालकर वो बारूद पीसने का उनका प्राचीन कोई सिस्टम रहा होगा और चारों साइड पे इसके खाँचे बने हुए हैं। तो ये वही पत्थर है जिससे असेंबली में उन्होंने बम गिराए, जो 1962 ईस्वी में जब सरदार करनेल सिंह का जो इन्होंने बॉक्स खोला हम लोग इन्होंने, तब उसमें जो कुछ साक्ष्य मिले उसमें पाया गया सुभाष चंद्र बोस जी के फ़ोटो, जो प्राचीन फ़ोटो हैं बगैर यूनिफॉर्म के हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें ही एक कवर भी है जिसके द्वारा वो बम का कवर समझ लो या कुछ, जिसके द्वारा वो शायद इस पत्थर में डाल के बारूद पीसते होंगे या कुछ बनाते होंगे। 100 साल पुराना है वो। तो आज हमने आपको दिखाया वो ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर भगत सिंह आते थे। भगत सिंह की जयंती पर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक गुरुद्वारे की बात है तो गुरु का द्वारा आप यहाँ पर देखिए कि कितनी, हमें तो बहुत असीम शांति आज महसूस हुई। निशान साहब के दर्शन हुए, साथ में ग्रंथ साहिब के दर्शन हुए, और गुरुद्वारा में आ जाने का तो यही है कि वहाँ पे शांति ही शांति होती है। और ये वो पत्थर है जो हमने अभी आपको दिखाया, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बारूद बनाया करते थे। और इस बारूद का, इसमें पत्थर में कितनी असीम शक्ति हमें यहाँ पर महसूस हो रही है। हमें यहाँ रहकर देखा हमने, आप भी जब कभी आएँ तो इस पत्थर को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। अगली बार किसी नए ऐतिहासिक स्थल पर आपको लेकर चलेंगे। कृष्ण कृपा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।